नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ ए टू बी हो तो उसका इनवर्स एफ इनवर्स बी टू ए होता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब फंक्शन एफ वन वन ऑन्टो यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। जैसे ये एक वन वन ऑन्टो फंक्शन है तो इसका एफ इनवर्स भी फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अदर देन बाइजेक्टिव के केस में एफ इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है, इसका एफ इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये एक वन वन इनटू फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फुल एंड फाइनल लाइन क्या होगा कि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, दैट इज वन वन ऑन्टो फंक्शन। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में वन वन ऑन्टो मीन्स बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इंटायर डोमेन के लिए इनका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया था कि इनके डोमेन को रीडिफाइन किया था। साइन के डोमेन को इंटायर रियल नंबर के जगह पर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड कॉस के डोमेन को 0 टू पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट करने से पहले जो हॉरिजेंटल लाइन कई जगह पर कट करती थी अब सिर्फ एक ही जगह पर कट किया करेगी, जिससे हमारा फंक्शन वन वन ऑन्टो मीन्स बाइजेक्टिव बन जाएगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। पहले हमारा साइन फंक्शन R2 माइनस वन टू वन होता था, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होने की वजह से इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब हमारा साइन फंक्शन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू से लेकर के माइनस वन टू वन बन गया है। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसके वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली कॉस पहले होता था R2 माइनस वन टू वन, जो कि बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब कॉस बन गया है 0 टू पाई टू माइनस वन टू वन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसके वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा सीन कुछ ऐसा बन चुका है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में फ्रॉम एंगल टू वैल्यू मींस डोमेन एंगल और रेंज एक नंबर आएगा। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में फ्रॉम वैल्यू टू एंगल मींस डोमेन नंबर और रेंज एक एंगल आएगा। तो हमारा जो साइन फंक्शन है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन था, तो जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा वो माइनस वन टू वन टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होगा। और ध्यान रहे जिस डोमेन में साइन बाइजेक्टिव बन रहा था उस डोमेन को प्रिंसिपल डोमेन बोला जाता है। सिमिलरली कॉस पहले 0 टू पाई टू माइनस वन टू वन था, तो इसका इनवर्स क्या होगा माइनस वन टू वन टू 0 टू पाई। तो बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज का टेबल कुछ इस प्रकार से है, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की तरह ही बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज आपको याद होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या सिंपली प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो चलिए प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स वन बाई रूट टू। आपको क्या पता करना होगा कि वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन का वैल्यू वन बाई रूट टू आता था। तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो तो एंगल पाई बाई फोर है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं पाई बाई फोर। लेकिन बोर्ड वालों को तो हमारे से दुश्मनी होती है, उनको तो सीधी बात पसंद आती नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में करना पड़े तो क्या तरीका होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इसको हमें थीटा लेट करना होगा, तो जो साइन थीटा आएगा वो आएगा वन बाई रूट टू। अब वन बाई रूट टू साइन में किसका वैल्यू होता था साइन पाई बाई फोर का, तो यहां से हमारा जो थीटा आ रहा है वो पाई बाई फोर। थीटा हमने किसको लेट किया था साइन इनवर्स वन बाई रूट टू को,
दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये बोर्ड का तरीका होगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपको पता है, जैसे tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, डायरेक्ट इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आएगा, लेकिन बोर्ड में करना पड़े तो क्या होगा, लेट tan इनवर्स माइनस रूट थ्री दिस इज इक्वल टू थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री, tan थीटा इक्वल टू, अब रूट थ्री किसका वैल्यू होता था tan के केस में, पाई बाई 3 का। अब इस माइनस का अंदर एंट्री कीजिए, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 3, सो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। थीटा हमने किसको लेट किया था, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री को, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। सिमिलरली कॉस का क्वेश्चन, लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 3 का। अब इस माइनस का हम अंदर एंट्री नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसका पाई से रिलेशन लेना पड़ेगा कि कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। तो यहां से जो आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, सो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हमने थीटा किसको लेट किया था, कॉस इनवर्स माइनस हाफ को, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। कॉट इनवर्स, लेट कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 दिस इज इक्वल टू थीटा, सो कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3 किसका वैल्यू, कॉट पाई बाई 3। अब यहां तो हम एंट्री करा सकते हैं माइनस का, लेकिन उससे थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आएगा, और आप टेबल जाकर के देखें कि कॉट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको हमें पाई से रिलेशन लेना पड़ेगा। कॉट पाई माइनस कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 2 पाई बाई 3। तो यहां से कॉट थीटा जो आ रहा है कॉट 2 पाई बाई 3 के इक्वल है, सो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहां से थीटा किसको लेट किए थे हम लोग, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 3। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया गया है कि tan इनवर्स √3 एंड माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 का आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कि पाई बाई 3 होता है, और सेक इनवर्स -2 का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। तो ये डायरेक्ट माइनस पाई बाई 3 आंसर आएगा, लेकिन बोर्ड वाला तो मानेगा नहीं, तो आपको दोनों का वैल्यू अलग अलग निकालना होगा, tan इनवर्स √3 का अलग और सेक इनवर्स -2 का अलग। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आएगा वो माइनस पाई बाई 3 आएगा। अब ये तीन क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया गया है, अब तीनों को अलग अलग आपको निकालना होगा। tan इनवर्स 1 अलग से, कॉस इनवर्स माइनस हाफ अलग से, एंड फाइनली साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो इससे जो वैल्यू आ रहा है वो 3 पाई बाई 4। एंड आखिरी के कुछ क्वेश्चन कि कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस पाई बाई 6। तो आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू आ रहा है 5 पाई बाई 6, तो इसमें पुट करेंगे तो ये कॉस पाई बनेगा जिसका वैल्यू माइनस हाफ होता है। सिमिलरली इसमें साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3/2 का वैल्यू निकालेंगे जिसका वैल्यू आ रहा है माइनस पाई बाई 3। तो इससे जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/2 आएगा।